तो हम सभी देखते हैं वो सेन ने आखिरकार उस ओमनी किंग के हमले को रोक लिया होता है। तभी ये देखकर पहला ओमनी किंग कहता है, क्या ये आखिरकार मेरे हमले को इतनी आसानी के साथ कैसे रोक सकता है? ऐसा करना किसी के भी लिए नामुमकिन सा है। तभी इस पर वो सेन कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, कहीं तुम भूल तो नहीं रहे ना आखिरकार मैं क्यों कौन हूँ और कौन नहीं? तब भी इस पे वो ओमनी किंग कहता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम आखिरकार एक बुज़दिल प्राइमल सेन हो जिसने हमेशा ही पीठ के पीछे वार करना सीखा है और तो और पीठ के पीछे ही किसी की जान को लेना। तब भी इस पर वो सेन गुस्से में आते हुए उस ओमनी किंग के ऊपर फिर से एक जोरदार हिट करता है, जिसके कारण वो ओमनी किंग इस बार फिर से काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन इस पे वो सेन बिल्कुल भी नहीं रुकता। तब भी वो सेन तुरंत ही ओमनी किंग के पास आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं बुज़दिल हूँ? हम सेन कभी भी पीठ के पीछे किसी के ऊपर वार नहीं करते, बल्कि के हम तुम ओमनी किंग की आंखों में आंखें डालकर मारते हैं, जैसे कि अब मैं प्राइमल सेन कज़ान तुम लोगों को मारने आया हूँ। तभी इस पर वो ओमनी किंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इस पे वो ओमनी किंग बेकार होता है। लेकिन तुरंत ही सेन कज़ान अपना एक जोर का हिट ओमनी किंग के ऊपर कर देता है, जिसपे वो ओमनी किंग काफी दूर प्लैनेटों पे जाके गिरता है। तब भी इस पे कज़ान कहता है, उठो ओमनी किंग, यूनान तुमने मेरे सेन साथी को ऐसे ही खत्म किया था ना? तब भी ये देखकर किंग घोड़ा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या ये बेवकूफ इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, जिसे के किंग नायर बिल्कुल भी नहीं था पीछे हटा पाया। लेकिन इस सेन कज़ान ने अपने एक ही हिट में इतना दूर उसे फेंक डाला। तब भी इस पर रॉकी कहता है, तुम लोग उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। अगर कज़ान ने एक दफा सोच लिया तो वो करके रहता है, जैसे कि कज़ान इस मल्टीवर्स का खात्मा सोच कर आया है, तो समझो इस मल्टीवर्स का खात्मा तय है। तब भी इस पर ओमनी किंग खड़ा होते हुए
तुरंत ही कजान के ऊपर अपना एक जोरदार का पंच करता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। तब भी इस पर वो शेन कजान काफी दूर जाके गिरता है, जिसपे पहला ओमनी किंग अपना एक और पंच शेन कजान के ऊपर कर देता है। लेकिन कजान तुरंत ही खड़े होते सारी ओमनी किंग का हाथ पकड़ कर तोड़ देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लग पड़ता है। तब भी शेन कजान कहता है, तो पहले ओमनी किंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे धोखे में आ जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे इस मल्टीवर्स में आने से पहले ही मालूम चल चुका था कि तुम पहले ओमनी किंग बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने किंग नायर को भी बहुत ही आसानी के साथ सील कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी ये चार किंग नायर पहले से ही जान चुका था। तब भी इस पर हम सभी को मालूम लगता है कि वो पहला ओमनी किंग बिल्कुल भी नहीं था। तब भी शेन कजान अपना एक जोरदार की भलास उस शख्स के ऊपर करता है, जिस वजह से वो शख्स वहीं पर ही धूल में बदल जाता है। तब भी शेन कजान तुरंत ही जराकी के सामने आते हुए कहता है, तो शेन जराकी, अब तुम मेरे बीच का कांटा बन रहे हो। अगर तुम चाहते हो मैं इस मल्टीवर्स को छोड़ दो, तो तुम्हें ये किंग घोड़ा सौंपना होगा। तब भी इस पर जोराकी कहता है, बेवकूफ कजान, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी ताकतें काफी ज्यादा अलग हैं। और रही बात किंग घोड़ा की, तो ये तुम और किंग घोड़ा ही आपस में फैसला कर लो। तब भी इस पर वो शेन तुरंत ही किंग घोड़ा के सामने आ जाता है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हम सभी देखते हैं उस पहले ओमनी किंग को, जो कि काफी गुस्से में एक जगह पर बैठा हुआ होता है।